तो बेटा हमारे टॉपिक का नाम है यूएनओ। बेसिकली आपको ना एग्जाम में सबसे पहले तो इसकी ना फुल फॉर्म आ सकती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूएनओ, तो हमें पता होना चाहिए। यहाँ पर जो यू है उसका मतलब होता है यूनाइटेड, का मतलब नेशन, और ओ का मतलब यहाँ पर है ऑर्गेनाइजेशन। मिला के क्या बना, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। आपको ये ना शुरू से लेके एंडिंग तक वीडियो देख के अच्छी तरह पता चल जाएगा यूएनओ क्या है, क्यों बना था, इसकी हिस्ट्री क्या है, और भी बहुत सारी बातें जो आगे मैं आपको डिस्कस करवाऊंगा। फुल फॉर्म के बाद ना हम इसकी ना इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लेते हैं। यूएनओ किसके बारे में है, यूएनओ चीज क्या होती है भाई। जो यूएनओ है ना वो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, ग्रुप होता है। ऐसे समझ लो जैसे व्हाट्सएप ग्रुप होता है ना, वैसे ही एक बहुत सारी कंट्रीज की ग्रुप है जो यूएनओ में शामिल है। कोई भी कॉपी और पेन लेने की कोई जरूरत नहीं है आपको, ये ध्यान से वीडियो लेक्चर अच्छी तरह सुन लो। इसके जो नोट्स है मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में मत जाना, कोई भी लिंक नहीं है, मैं आगे बताऊंगा नोट्स कैसे ले सकते हो आप। और नोट्स के साथ साथ मैंने 200 एमसीक्यूज विद आंसर डाल दिए हैं, जिससे आपको ये टॉपिक समझने के बाद आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस करोगे तो आप किसी भी एग्जाम को बिना डरे हुए फेस कर सकते हो। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसका एम क्या है, यूएनओ बनाया क्यों गया था। इट्स एम प्रमोट पीस, सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन अमंग द नेशंस। पीस का मतलब होता है शांति बनाए रखने के लिए ये यूएनओ ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई। सिक्योरिटी का मतलब सुरक्षा देने के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई। कॉर्पोरेशन का मतलब होता है सहयोग देने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई। ये यूएनओ का बेसिक एम है, इट इज द बेसिक एम ऑफ द यूएनओ ऑर्गेनाइजेशन। अब सबसे बड़ा सवाल, हाँ भी ये क्यों बनाई गई, ऐसा क्या कांड हुआ था जिसके चक्कर में यूएनओ ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, तो वो हमें हिस्ट्री में पता चलेगा। अब हम डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शन के बाद इसकी हिस्ट्री क्या रही है। तो हिस्ट्री में आपने ये याद रखना है वर्ल्ड वार टू के बारे में। जो वर्ल्ड वार टू ही थी ना, उसमें बहुत सारे लोगों की जानें गई चली थी, आसपास में डर का माहौल था, लोगों की जॉब्स चली गई थी। मतलब जो कोरोना वक्त में हमारे साथ हुआ था ना, वो वर्ल्ड वार टू में उससे 10 गुना ज्यादा इसके इम्पैक्ट देखने को मिले थे। वर्ल्ड वार का मतलब क्या होता है, जब बहुत सारे देश आपस में लड़ाई करते हैं। वर्ल्ड वार टू में ना सभी देशवासियों के हाथ खड़े हो गए थे, हाँ भी इतना ज्यादा नुकसान हो गया, अब ना हम ना इसको बंद करना चाहिए वर्ल्ड वार को। और वर्ल्ड वार टू की टाइमिंग क्या है, 1939 से लेके 1945 की है। अभी हम वर्ल्ड वार क्यों पढ़ रहे हैं, हमारा टॉपिक तो यूएनओ है। तो यूएनओ जो ऑर्गेनाइजेशन थी ना, जो वर्ल्ड वार टू की लास्ट डेट मैंने बोली ना 1945, 1945 में सभी के जब हाथ खड़े हो गए, चारों तरफ लाशें लाशें थी, तो बहुत सारी कंट्रीज, बताऊंगा कितनी, बहुत सारी कंट्रीज ने एक एग्रीमेंट किया और यूएनओ एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की, जो कब हुई, 24 अक्टूबर 1945। लास्ट डेट क्या थी वर्ल्ड वार टू की, 1945। तो 24 अक्टूबर को जो वर्ल्ड वार पूरी तरह खत्म होगी, तो एक शांति बनाए रखने के लिए बहुत सारे देशों ने एग्रीमेंट किया। इसके चलते हुए ये बोला गया कि हाँ, हमने सभी तरफ पीस लेके आना है, सिक्योरिटी देनी है और कोऑपरेशन, सहयोग देना है एक दूसरे का, कोई भी अब किसी के ऊपर हमला नहीं करेगा। यहाँ पर आपके ना बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो चुके हैं, जैसे इसका बेसिक एम क्या है, यूएनओ की स्थापना कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945। तो ये इस डेट को पकड़ते हैं, 24 अक्टूबर को हर साल यूएनओ डे मनाया जाता है। तो यूएनओ की स्थापना एक व्हाट्सएप ग्रुप की तरह ही समझ लो, जैसे आप अपने फ्रेंड्स का ग्रुप बना दो, हाँ भी हमें जहां पर भी क्राइम मिले ना, हमने व्हाट्सएप पर वो मैसेज और लोकेशन भेज देनी है, हम पुलिस को बुलाएंगे। ऐसा ही कुछ ग्रुप था जिसमें क्या था, 51 कंट्रीज, याद रखना 51 कंट्रीज ने ये साइन किया था, और जिसके चलते हुए एक यूएनओ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई 24 अक्टूबर 1945 को। आई होप आपको इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री के बारे में अच्छी तरह आपको समझ आ गया। और जो 51 कंट्रीज थी ना, वो मैं यहाँ पर स्क्रीन पे आपको लिस्ट कर रहा हूँ, वो सारी कंट्री, ये वाली सारी कंट्रीज है जिन्होंने यूएनओ की स्थापना की, स्टार्टिंग में साइन किया। और आज के समय में कितने मेंबर्स है, वो सारा जब जब आप इस सारी वीडियो को देखोगे आपको अच्छी तरह ये टॉपिक क्लियर होता रहेगा।